भाई दूज का त्योहार भाई बहन के स्नेह को सुदृढ़ करता है। यह त्योहार दीपावली के 2 दिन बाद मनाया जाता है। हिंदू धर्म में भाई बहन के स्नेह प्रतीक को दर्शाता हुआ 2 त्योहार मनाया जाता है। एक रक्षाबंधन जो सावन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है और दूसरा भाई दूज जो कार्तिक मास की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। भाई दूज के दिन यमराज तथा यमुना जी के पूजन का विशेष महत्व है, क्योंकि भाई दूज का त्योहार यमराज तथा यमुना जी के द्वारा ही शुरू किया गया था। तो भाई दूज के विषय में और अधिक जानने के लिए आइए सुनते हैं भाई दूज से जुड़ी कहानियां। पहली पौराणिक कथा है यमराज और यमुना जी से जुड़ी। भगवान सूर्य नारायण की पत्नी का नाम था संध्या। उनकी कोख से यमराज तथा यमुना का जन्म हुआ था। यमुना यमराज से बड़ा स्नेह करती थी। वह उससे बराबर निवेदन करती कि इष्ट मित्रों सहित आप मेरे घर भोजन पर आइए। अपने कार्य में व्यस्त यमराज बात को टालते रहते, लेकिन जब कार्तिक शुक्ल का दिन आया तब यमुना ने उन्हें फिर भोजन पर आने का निमंत्रण दे दिया। उसे अपने घर आने के लिए वचनबद्ध कर लिया। यमराज ने सोचा कि मैं तो प्राणों को हरने वाला हूँ, मुझे कोई भी अपने घर नहीं बुलाना चाहता। बहन जिस श्रद्धा भावना से मुझे बुला रही है उसका पालन करना मेरा धर्म है। बहन के घर आते समय यमराज ने नर्क निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। यमराज को अपने घर आया देख यमुना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने स्नान कर पूजन करके व्यंजन परोसकर भोजन कराया। यमुना द्वारा किए गए आतिथ्य से यमराज ने प्रसन्न होकर बहन को वर मांगने का आदेश दिया। यमुना ने कहा कि हे भ्राता, आप प्रतिवर्ष इसी दिन मेरे घर आना। मेरी तरह जो बहन इस दिन अपने भाई का आदर सत्कार करके उन्हें टीका करे, उसे आपका भय न रहे। यमराज ने तथास्तु कहकर यमुना को अमूल्य वस्त्राभूषण देकर यमलोक की राह धरी। इसी दिन से पर्व की परंपरा शुरू हो गई। ऐसी मान्यता है कि जो आतिथ्य स्वीकार करते हैं उन्हें यम का भय नहीं रहता। इसलिए भैया दूज को यमराज तथा यमुना की पूजा कर मनाया जाता है। आइए अब भाई दूज की व्रत कथा का श्रवण करते हैं। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। जब भी उसके बेटे की शादी होती तो फेरों के समय एक नाग आता और उसके बेटे को डस लेता था। बेटा वहीं मर जाता था और बहू विधवा हो जाती थी। इस तरह उसके 6 बेटे मर गए। 7वें की शादी होनी बाकी थी। इस तरह अपने बेटों के मर जाने के दुख से बुढ़िया रो रो कर अंधी हो गई। भाई दूज आने को हुई तो भाई ने कहा कि मैं बहन से तिलक कराने जाऊंगा। माँ ने कहा ठीक है। उधर जब बहन को पता चला कि उसका भाई आ रहा है तो वो खुशी से पागल होकर पड़ोसन के पास गई और पूछने लगी कि जब बहुत प्यारा भाई घर आए तो क्या बनाना चाहिए। पड़ोसन उसकी खुशी को देखकर जल भुन गई और कह दिया कि दूध से रसोई लीप और घी में चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। उधर भाई जब बहन के घर जा रहा था तो उसे रास्ते में एक सांप मिला। सांप उसे डसने को आ ही रहा था कि भाई बोला, तुम मुझे क्यों डस रहे हो? सांप बोला, मैं तुम्हारा काल हूँ और मुझे तुमको डसना है। भाई बोला, मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है, मैं जब तिलक करा के वापस लौटूंगा। सांप ने कहा, भला आज तक कोई अपनी मौत के लिए लौट के आया है क्या जो तुम आओगे? भाई ने कहा, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम मेरे झोले में बैठ जाओ। जब मैं अपनी बहन से तिलक करा लूं तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने ऐसा ही किया। भाई बहन के घर पहुंच गया। दोनों बड़े खुश हुए। भाई बोला, बहन जल्दी से खाना दे, बड़ी भूख लगी है। बहन क्या करे, न तो दूध की रसोई सूखी न ही घी में चावल पके। भाई ने पूछा, बहन इतनी देर क्यों लग रही है, तू क्या पका रही है? तब बहन ने बताया कि ऐसे ऐसे किया है। भाई बोला, पगली, कहीं घी में भी चावल पके हैं और दूध से कोई रसोई लीपता है? गोबर से रसोई लीप और दूध में चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। खाना खा के भाई को बहुत जोर नींद आने लगी। इतने में बहन के बच्चे आ गए। बोले, मामा मामा हमारे लिए क्या लाए हो? भाई बोला, मैं तो कुछ नहीं लाया। बच्चों ने वह झोला ले लिया जिसमें सांप था। जैसे ही उसे खोला उसमें से हीरो का हार निकला। बहन ने कहा, भैया तूने बताया नहीं कि तू मेरे लिए इतना सुंदर हार लाया है। भाई बोला, बहना तुझे पसंद है तो तू ले ले, मुझे हार का क्या करना है। अगले दिन भाई बोला, अब मुझे जाना है, मेरे लिए खाना रख दे। बहन ने उसके लिए लड्डू बना के डब्बे में रख के दे दिए। भाई कुछ दूर जाकर थककर एक पेड़ के नीचे सो गया। उधर बहन के बच्चों को जब भूख लगी तो उन्होंने माँ से कहा कि माँ खाना दे दो। माँ ने कहा, खाना अभी बनने में देर है। तो बच्चे बोले कि मामा को जो रखा है वही दे दो।
तो वह बोली कि लड्डू बनाने के लिए बाजरा पीसा था, वही बचा पड़ा है चक्की में, जाकर खा लो। बच्चों ने देखा कि चक्की में तो सांप की हड्डियां पड़ी हैं। यही बात माँ को आकर बताई तो वह बावड़ी सी होकर भाई के पीछे भागी। रास्ते भर लोगों से पूछती कि किसी ने मेरा गैल बटोइया देखा, किसी ने मेरा बावड़ा सा भाई देखा। तब एक ने बताया कि कोई लेटा तो है पेड़ के नीचे, देख ले वही तो नहीं। भागी भागी पेड़ के नीचे पहुंची, अपने भाई को नींद से उठाया। भैया भैया, कहीं तूने मेरे लड्डू तो नहीं खाए? भाई बोला, ये ले तेरे लड्डू, नहीं खाए मैंने, ले दे के लड्डू ही तो दिए थे, उसके भी पीछे पीछे आ गई। बहन बोली, नहीं भाई, तू झूठ बोल रहा है, जरूर तूने खाए हैं, अब तो मैं तेरे साथ चलूंगी। भाई बोला, तू ना मान रही है तो चल फिर। चलते चलते बहन को प्यास लगती है, वह भाई को कहती है कि मुझे पानी पीना है। भाई बोला, अब मैं यहाँ तेरे लिए पानी कहाँ से लाऊं? देख, दूर कहीं चील उड़ रही है, चली जा, वहाँ शायद पानी मिले तुझे। तब बहन वहाँ गई और पानी पीकर जब लौट रही थी तो रास्ते में देखती है कि एक जगह जमीन में 6 शिलाएं गड़ी हैं और एक बिना गड़े रखी हुई थी। उसने एक बुढ़िया से पूछा कि ये शिलाएं कैसी है। उस बुढ़िया ने बताया कि एक बुढ़िया है, उसके 7 बेटे हैं। 6 बेटे की तो शादी के मंडप पे ही मौत हो गई, तो उसके नाम की ये शिलाएं जमीन में गड़ी है। अभी 7वें बेटे की शादी नहीं हुई है, जब उसकी शादी होगी तो वो भी मंडप पे ही मर जाएगा, तब ये 7वीं शिला भी जमीन में गड़ जाएगी। यह सुनकर बहन समझ गई कि ये शिलाएं किसी और की नहीं बल्कि उसके भाइयों के नाम की ही है। उसने उस बुढ़िया से अपने 7वें भाई को बचाने का उपाय पूछा। बुढ़िया ने उसे बतला दिया कि वह अपने 7वें भाई को कैसे बचा सकती है। सब जान करके वह वहां से अपने बाल खुले करके पागलों की तरह अपने भाई को गालियां देती हुई चली। भाई के पास आकर बोलने लगी, तू तो जलेगा, कुटेगा, मरेगा। भाई उसके ऐसे व्यवहार को देखकर चौंक गया, पर उसे कुछ समझ नहीं आया। इसी तरह दोनों भाई बहन माँ के घर पहुंच गए। थोड़े समय के बाद भाई के लिए सगाई आने लगी, उसकी शादी तय हो गई। जब भाई को सेहरा पहनाने लगे तो वह बोली, इसको क्यों सेहरा बांधेगा, सेहरा तो मैं पहनूंगी, ये तो जलेगा मरेगा। सब लोगों ने परेशान होकर सेहरा बहन को दे दिया। बहन ने देखा उसमें कलंगी की तरह सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकाल के फेंक दिया। अब जब भाई घोड़ी चढ़ने लगा तो बहन फिर बोली, ये घोड़ी पर क्यों चढ़ेगा, घोड़ी पर तो मैं बैठूंगी, ये तो जलेगा मरेगा, इसकी लाश को चील कौवे खाएंगे। सब लोग बहुत परेशान हो गए, सबने उसे घोड़ी पर चढ़ने दिया। अब जब बारात चलने को हुई तब बहन बोली, ये क्यों दरवाजे से निकलेगा, ये तो पीछे के रास्ते से जाएगा, दरवाजे से तो मैं निकलूंगी। जब वह दरवाजे के नीचे से जा रही थी तो दरवाजा अचानक गिरने लगा। बहन ने एक ईंट उठाकर अपनी चुनरी में रख ली, दरवाजा वहीं की वहीं रुक गया। सब लोगों को बड़ा अचंभा हुआ। रास्ते में एक जगह बारात रुकी तो भाई को पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया। बहन कहने लगी, ये क्यों छांव में खड़ा होगा, ये तो धूप में खड़ा होगा, छांव में तो मैं खड़ी होंगी। जैसे ही वह पेड़ के नीचे खड़ी हुई, पेड़ गिरने लगा। बहन ने एक पत्ता तोड़कर अपनी चुनरी में रख लिया, पेड़ वहीं के वहीं रुक गया। अब तो सबको विश्वास हो गया कि ये बावली कोई जादू टोना सीख कर आई है, जो बार बार अपने भाई की रक्षा कर रही है। ऐसे करते करते फेरे का समय आ गया। जब दुल्हन आई तो उसने दुल्हन के कान में कहा, अब तक तो मैंने तेरे पति को बचा लिया, अब तू ही अपने पति को और साथ ही अपने मरे हुए जेठों को बचा सकती है। फेरे के समय एक नाग आया। वो जैसे ही दूल्हे को डसने को हुआ, दुल्हन ने उसे एक लोटे में भरकर ऊपर से प्लेट से बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद नागिन लहर लहर करती आई, दुल्हन से बोली, तू मेरा पति छोड़। दुल्हन बोली, पहले तू मेरा पति छोड़। नागिन ने कहा, ठीक है, मैंने तेरा पति छोड़ा। दुल्हन, ऐसे नहीं, पहले 3 बार बोल। नागिन ने 3 बार बोला, फिर बोली कि अब मेरे पति को छोड़। दुल्हन बोली, एक मेरे पति से क्या होगा, हंसने बोलने के लिए जेठ भी तो चाहिए, एक जेठ भी छोड़। नागिन ने जेठ के भी प्राण दे दिए। फिर दुल्हन ने कहा, एक जेठ से लड़ाई हो गई तो एक और जेठ छोड़, वो विदेश चला गया तो तीसरा जेठ भी छोड़। इस तरह एक एक करके दुल्हन ने अपने 6 जेठ जीवित करा लिए। उधर रो रो के बुढ़िया का बुरा हाल था कि अब तो मेरा 7वां बेटा भी बाकी बेटों की तरह मर जाएगा। गांव वालों ने उसे बताया कि उसके 7 बेटा और बहू आ रही हैं। तो बुढ़िया बोली, अगर यह बात सच हो तो मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए और मेरे सीने से दूध की धार बहने लगे। ऐसा ही हुआ। अपने सारे बहू बेटों को देखकर वे बहुत खुश हुई। बोली, यह सब तो मेरी बावली का किया है, कहाँ है मेरी बेटी? सब बहन को ढूंढने लगे।
देखा तो वह भूसे की कोठरी में सो रही थी। जब उसे पता चला कि उसका भाई सही सलामत है तो वह अपने घर को चली। उसके पीछे पीछे सारी लक्ष्मी भी जाने लगी। बुढ़िया ने कहा, बेटी पीछे मुड़ के देख, तू सारी लक्ष्मी ले जाएगी तो तेरे भाई भाभी क्या खाएंगे। तब बहन ने पीछे मुड़ के देखा और कहा, जो माँ ने अपने हाथों से दिया वह मेरे साथ चल, बाद बाकी का भाई भाभी के पास रह। इस तरह एक बहन ने अपने भाई की रक्षा की। इसी के साथ आप सभी को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। पर जाने से पहले आपके अपने YouTube चैनल यादें भक्ति को सब्सक्राइब करना ना भूलें।